हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आज से पहले हमने यूपी सीनेट और सीपेट दोनों पे बहुत सारी वीडियो बनाई है, उस पे हम लोगों ने चर्चा किया है। आपके लिए कौन सा बेहतर है उस विषय को लेकर के आज हम इस वीडियो में आए हैं। ये विषय इसलिए हम आपके सामने जो है प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना सीनेट और सीपेट के बीच में फंस के रह गया है। मैं ये वर्ड इसलिए कह रहा हूं, ये शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि सीनेट भविष्य के लिए बेहतर है या सीपेट के साथ भविष्य सुनिश्चित करें। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर दोनों का अच्छा कंपैरिजन दिया जाएगा। दोनों में से दोनों सेक्टर, हम ये नहीं कहते कि एक ज्यादा बेहतर है एक ज्यादा खराब है या दोनों बेहतर है। हम आपके सामने वो परिस्थिति लाएंगे जिसका समझने के बाद, जिसको देखने के बाद आप आसानी से अपने करियर के लिए चाहे सीनेट हो या सीपेट हो उसका चयन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीनेट का एग्जाम हो या सीपेट का एग्जाम हो, ये दोनों एग्जाम हर साल जो है उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बच्चे जो है इस एग्जाम में अधिक मात्रा में शामिल होते हैं और इन दोनों एग्जाम में क्लियर करने के बाद उन्हें कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। वहीं अगर सीनेट के कोई बच्चे हैं तो वो अपना करियर नर्सिंग के क्षेत्र में बनाते हैं, वहीं सीपेट के जो बच्चे हैं वो अपना करियर पैरामेडिकल के सेक्टर में बनाते हैं। दोनों एग्जाम को कंडक्ट करने वाली बॉडी एक ही है, AVBMU। हम हर एक पॉइंट पे आज चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम लेकर के चलेंगे इस ऑफिशियल साइट पे, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। बच्चों, इसको आप देख सकते हैं, आपको सर्च करना है शॉर्ट में AVBMU, ठीक है। जैसे ही इसको आप ओपन करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और ये अभी साइट जो है 2025 चल रहा है, तो 2025 के बेसिस पे बनाया गया है। बहुत जल्दी ये 26 में जो है अपग्रेडेड कर दिया जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे सीपेट से जुड़ी सभी जानकारियां आपको यहां मिलेंगी और सीनेट से जुड़ी सभी जानकारियां यहां मिलेंगी। सबसे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं कि इस एग्जाम को देने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। वो क्या है? तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपका 12th लेवल का एग्जाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। वही अगर एग्रीग्रेट यानी कि कक्षा 12वीं में आपने कुल कितने प्रतिशत जो अंक है वो लाए, उसकी मैं बात करूं तो वो 45 से 50% होता है, जिसमें ये कैटेगरी वाइज जो है वो वेरी करता है थोड़ा बहुत। और इसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है वो साइंस से होना चाहिए। उम्र आयु आपकी जो है वो 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और अगर आपने साइंस से जो है 12th किया है तो उसमें आपको कुछ विषयों में जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, ऐसे सब्जेक्ट में, ठीक है। अब चलिए जरा चर्चा करते हैं अच्छे से कि अगर आप सीनेट करते हो तो आपकी करियर कैसी हो सकती है या आप सीपेट करते हो तो आपका करियर अपॉर्चुनिटी कैसा हो सकता है। सबसे पहले बच्चों, मैं इन दोनों का एक अच्छा सा कंपैरिजन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं सीनेट पे चर्चा करता हूं। सीनेट को फुल फॉर्म में बोलते हैं बच्चों कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, या कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, दोनों वर्ड यहां देखने को मिल जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बेसिकली ये एक जो है एग्जाम होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का, ठीक है, यहां पे कंबाइंड लिख दिया गया है। उसके बाद सिंपल अगर मैं बातें करूं तो कंडक्टेड बॉडी क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि AVBMU, ठीक है। और ये कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस है उन बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन दिलाना जो नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या नर्सिंग के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो यहां पे कुछ डिग्री कोर्स है, जैसे BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, इसी प्रकार का ये जो एग्जाम है बच्चों
ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है और OMR शीट पे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिसमें आपके सामने विकल्प आते हैं ABCD का, और सही उत्तर का चयन करके आपको जो है उस गोले में रंग भरना होता है। आपने अभी तक इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर लिया है तो अच्छी बात है। जैसा कि हमने बताया, सब्जेक्ट तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत यहां पे देखने को मिलता है। वहीं अगर एक और मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसके बाद लेवल आपका मैंने पहले बता दिया, कक्षा 12वीं आपका क्लियर होना चाहिए। ड्यूरेशन एग्जाम का 3 घंटे के लगभग होता है। और अगर मैं बात करूं इसमें कि टोटल आपका क्या निगेटिव मार्किंग पाया जाता है, तो अगर मैं क्लियर बोलूं तो इसमें किसी भी प्रकार का जो है निगेटिव मार्किंग नहीं पाया जाता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अगर इस चीज से आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इस साइट पे जा सकते हो। इस साइट पे जाने के बाद क्लियर आप देखोगे तो ये आपका प्रॉपर इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है ये ओपन हो जाता है बच्चों, और यहां पे आप इस एग्जाम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो है ले सकते हो, जिसमें एक चीज आपको यह समझना आवश्यक है कि इसका सेंटर कहां कहां पड़ता है। तो ये आपके सामने है आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, ठीक है। इस तरीके से टोटल 20 सेंटर है इसका जो कि निर्धारित किया गया है, और लगभग कुछ बातें सीनेट और सीपेट में सिमिलर देखने को मिलता है। उसके बाद इस सभी चीजों को अच्छे से समझ लोगे आप, तो यहां पे जरा सा इस चीजों को आप अच्छे से देखो। जैसे एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को विषय क्लियर हो गया होगा। देन आफ्टर इसका एग्जाम कब तक होता है, एंट्रेंस एग्जाम कब तक होता है, तो अप्रैल से लेकर के जून जुलाई के लगभग में, और अगस्त आते आते इसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है ये समाप्त हो जाती है। तो आपको इन सारी चीजों को अच्छे से समझना है। यहां पे आपको प्रॉपर कितना फॉर्म कैसे निकलता है, डॉक्यूमेंट की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, वो सभी चीज यहां पे मेंशन होता है बच्चों। लेकिन अभी इन सब चीजों पे आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं। यहां पे आपको जैसे मैंने बताया नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, और ये सारे के सारे जो है 12वां लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। इस पे कितने बहुत बच्चे का ये भी सवाल आता है कि कितना प्रतिशत पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सारे का जो एरिया ये क्वेश्चन का वेटेज होता है वो 20% जो है सारे विषय से देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसमें टोटल 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां पे आपको जो है 1 अंक जो है वो सही उत्तर के लिए दिए जाते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें देखने को नहीं मिलता है। यह सारा इसका जो बेसिक फैक्ट था। अब इन सारी चीजों को जब आप समझ लोगे तो सेम इसी प्रकार से आपका सीपेट में भी होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार सीपेट का भी ओपन करके दिखा देता हूं। यहां पे आप देखो, ये इसका सीपेट का है, ठीक है। सीपेट में भी लगभग आपका जो है सेम सारा टॉपिक देखने को मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, दोनों क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी में ही आते हैं। यहां पे आपको निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलता है। हालांकि इसमें सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। जहां पे सीनेट में आपको मैंने बताया कि नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री जैसे विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं अगर मैं बात करूं पैरामेडिकल का, तो पैरामेडिकल में आपको 120 जो है मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन है ये सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता है, ठीक है। और प्रति सेक्शन ABCD यानी 4 सेक्शन में डिवाइडेड है इनटू 30। प्रति सेक्शन से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 तिहाई 12, 120 टोटल आपका MCQ होगा, जिसमें बायो, मैथ, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स और साइकोलॉजी से 25% जो क्वेश्चन है आएंगे। वही केमिस्ट्री से 25, फिजिक्स से 25 और इंग्लिश और जनरल नॉलेज से 25 प्रश्न जो है यहां से निकल करके आते हैं। अगर यहां पे एक टर्म आप सुन रहे होंगे मेरे द्वारा, जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज बेसिकली एकदम हाईटेक नहीं आता है। स्वास्थ्य से जुड़ा या फिर आपके प्रदेश से जुड़ा क्या क्या मुद्दा है पिछले 1 वर्षों में, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का अवेयरनेस जो है वो चेक किया जा सके। इन सभी चीजों को जब आप अच्छे से समझ लेते हो, देन आफ्टर यहां पे आइए आगे हम चर्चा करते हैं।
अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो अगर आप सीनेट में जाते हो तो सीनेट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर के, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर के प्राइवेट कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अगर मैं आपको रेफरेंस के साथ एक एक चीज जो है ऑफिशियल साइट पे जाके बताता हूं। अगर मैं बात करूं सीनेट का, तो पिछली बार जैसे इस बार 2025 में जो बच्चे शामिल हुए थे एग्जाम में, उनका यहां पे एक सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले हो रहा है। इसमें आपको ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका गवर्नमेंट है, व्हाइट वाला जो है ये प्राइवेट कॉलेज है। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो रैंडमली किसी भी कॉलेज को जो है ये हम जरा ओपन करते हैं और इसका फी स्ट्रक्चर देखें तो ये गवर्नमेंट का फी स्ट्रक्चर है, कितना है, 1,44,670 रुपए के लगभग है। वही अगर प्राइवेट की अगर बात करूं तो रैंडमली कोई एक चुन लो। इसमें आप देखोगे कि पुष्पांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग आगरा जो कि प्राइवेट कॉलेज है, इसका फी है 9,84,000। तो जहां गवर्नमेंट में आपको 1,44,670 रुपए के लगभग लग रहा है, वहीं आपको प्राइवेट में कितना लग रहा है, तो 9,44,000। तो ये तो आपको अंदाजा पड़ गया। ये नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूं। अब जरा मैं पारा मेडिकल की भी आपको बात जो है वो करके दिखा दूं। तो ये देखो पारा मेडिकल में भी सेम इसी प्रकार से है। पारा मेडिकल में अगर गवर्नमेंट का कॉलेज की मैं बात करूं, फैकल्टी ऑफ पारा मेडिकल साइंस यूपी यूएमएस आपने नाम सुना होगा। इसका जो फी स्ट्रक्चर है ये टोटल आपका जो है 1,05,000 रुपया है। वहीं अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में देखोगे आप श्री राम मूर्ति, कहां गया, एक सेकेंड, यहां देखिए, हाँ, इसका फी स्ट्रक्चर कितना है, ये है टोटल आपका 7,66,790 रुपया। तो लगभग प्राइवेट और गवर्नमेंट, चाहे आप सीनेट कर रहे हो या सीपेट कर रहे हो, दोनों का जो लगभग आपका अंतर देखने को मिल जाएगा वो आपका लगभग 6 से 7 लाख रुपए का पड़ जाएगा। तो ये सारे डिफरेंस तो आपको पता चल गए। अब जरा करियर अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप अच्छे से समझ लो कि जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट है कि नर्सिंग सेक्टर में जाए, ठीक है, नर्सिंग सेक्टर में जाकर के आपके पास अपॉर्चुनिटी बचता है कि आप एम्स जैसे, एमएनएस जैसे इंडियन आर्मी में या फिर अब्रॉड में जाकर के नर्सिंग में अपनी पढ़ाई को और उच्चतर शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। साथ में ही करियर अपॉर्चुनिटी जैसे नर्सेट जैसा एग्जाम आप दे सकते हैं। वहीं पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि पैरामेडिकल में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स पाए जाते हैं, बहुत ऐसे ब्रांच पाए जाते हैं जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। और आपका जो करियर अपॉर्चुनिटी है, आप चाहते हो रिसर्च में जाना, आप चाहते हो लैब में अच्छा लैब टेक्नीशियंस बनना, आप चाहते हो अच्छा रेडियोलॉजी बनना, आप चाहते हो ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट में अच्छा नॉलेज लेना, तो इन सारी चीजों का जो है ना वो पैरामेडिकल में बच्चे जा सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का जो सैलरी स्ट्रक्चर है आपको नर्सिंग में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा अगर कंपेयर किया जाए पैरामेडिकल से। तो और अगर एक्सपीरियंस बढ़ता है तो पैरामेडिकल की भी सैलरी आगे चल करके बेहतर होती है। ये टोटल आपका अगर सिंपल शब्दों में समझे कि कौन सा बेहतर है, ठीक है, तो दोनों ही बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी अगर सिंपल शब्दों में बोले तो यूपी सीनेट ऑफर हायर जॉब स्टेबिलिटी। अगर सीनेट आप करते हो यानी नर्सिंग करते हो तो हायर जॉब स्टेबिलिटी मिलता है, इंटरनेशनल डिमांड जैसा कि मैंने आपको बताया। वहीं अगर सीपेट की बात करें यानी पैरामेडिकल आप करते हो तो आपको किसी भी एक रोल में स्पेशलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड होता है। आप अपने हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना करियर जो है वो बेहतर कर सकते हो। तो बच्चों ये कुछ इसका बेसिक डिफरेंस था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेज फुल रहा है और हेल्पफुल रहेगा ताकि आप अपने डिसीजन को बेहतर कर सको। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी को जुड़ जाना है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, और इसी प्रकार के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एस्पेक्ट विजन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।